जिस तरीके से उनकी शोभा यात्रा 14 अप्रैल पे नहीं निकालने दी और वो अपनी कलश यात्रा फिर हमारे लोगों के मोहल्ले से कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो भी शोभा यात्रा जो निकलती है उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन जब उनके पास नहीं है तो फिर वो कैसे कलश यात्रा निकाल सकते हैं? परमिशन तो आप लोगों के पास भी नहीं थी ना, देखिए 16 अप्रैल को तो परमिशन हमारे लोगों के पास भी नहीं थी। अगर उनको भी बिना परमिशन के निकलना था तो पहले हमारे लोगों की निकलने देते, फिर अपने लोगों की निकाल लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लोग ना तो बाबा साहिब को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि हमारे मोहल्ले से डॉक्टर अम्बेडकर की जो है शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। धार्मिक यात्राओं की कहाँ परमिशन होती है? वो तो धार्मिक परंपराएं है ना। देखिए कलश यात्रा जैसी चीजें, देखिए परंपराएं तो इसको नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जो वर्तमान की जो सरकार है उनका जो एजेंडा है वो धर्म को लेकर है। उनका एजेंडे में संविधान नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है, तो जो उनके एजेंडे में होगी वो उसको ही फॉलो करेंगे। तो आप देखिए कि जितनी भी यात्राएं जो निकल रही है वो बिना परमिशन के ही निकल रही हैं। तो जब हमारे लोगों के पास परमिशन नहीं है और आप लोगों के पास भी परमिशन नहीं है तो फिर फैसला बराबर होना चाहिए कि ना हमने निकाली ना आप निकालो। एक्शन का रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल, क्रांति के विरुद्ध जो प्रतिक्रांति है वो बहुत जल्दी होने वाली है पूरे देश में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक मनुवादी जातिवादी लोगों को एक चेतावनी है कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं हमारे लोग भी। अब वो जागरूक हो चुके हैं, अब वो महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, वो बाबा साहेब को पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम जो है बकरी की तरह जीवन को नहीं जिएंगे, अब हम शेर की तरह अपना जीवन जिएंगे। पुराना वाला दलित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुराना वाला तो ये मनुवादी जिसे डरा कर रखते थे, सहमा के रखते थे, मार पीट के रखते थे, वो दलित आज नहीं है। सॉरी, मैं दलित यूज कर रही हूँ क्योंकि ये संवैधानिक शब्द नहीं है। क्या लगता है ऐसी घटनाओं से बदलाव आएगा क्या? कुछ बिल्कुल, पे चढ़ने से रोकते थे, मूत्र रखने जी से जी रोकते थे। बिल्कुल, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए कि अगर हम कुछ इस तरीके की घटना किसी के साथ करते हैं तो 1000 बार सोचे। हमारे लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, मूछें नहीं रखने दी जाती, अच्छी घड़ी पहन लेते तो उनको मार दिया जाता है। आप देखिए कि सब जगह आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी जगह नहीं बच रही जहाँ हमारे लोगों का शोषण नहीं हो रहा हो। तो अब तो बदलाव आना डेफिनेटली निश्चित है। ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती यहाँ के लोग जो है बोर्ड लगा देते हैं द ग्रेट जाटअप का, यहाँ ये लोग भीम आर्मी वाले जो हैं ये नफरत फैला रहे हैं गांव में आकर। देखिए बिल्कुल, देखिए कोई नफरत नहीं फैला रहा है। भीम आर्मी के आपने देखा होगा कि जो चंद्रशेखर है, जो कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है वो डेफिनेटली वहाँ पर जाते हैं और लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं जो आज हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी। पर इससे तो विवाद बढ़ेगा ना, नहीं, इससे नफरत फैलेगी, आपस में टकराव होगा। अब देखिए हजारों सालों से तो मनुवादी करते हुए आ रहे हैं हमारे साथ। अगर हमारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो इससे क्या नफरत फैलेगी? नफरत तो वही लोग फैला रहे हैं सबसे ज़्यादा। दुश्मनी बनेगी। देखिए दुश्मनी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि इनके बाप दादा हजारों सालों से हमारे लोगों का न्याय अत्याचार करते हुए आए हैं और विरासत में वही चीज़ें अपने बच्चों को भी सिखा करके गए हैं कि तुम भी इनके साथ जातिवाद करना, तुम भी मनुवादी मानसिकता को बढ़ावा देना। तो जब वो विरासत में सिखा करके गए हैं तो वो भी एज ए टीज कर रहे हैं, जबकि इनकी सोच में बदलाव आ जाना चाहिए था कि हमारे बाप दादाओं ने किया, हमें नहीं करना। हमारे महापुरुष हुए जो कहते हैं कि मानव मानव एक समान, सभी लोग एक समान है। तो अब कहाँ होता है ये चीजें? कहाँ नहीं होता, मुझे आप बताइए कहाँ नहीं होता? ये सारे पढ़े लिखे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मार्केट में, आप यहाँ तक इवन अगर बस में भी आप जाओगे ना बैठ के, नॉर्मली अगर आप बात करोगे और जब तक दूसरा बंदा आपकी जाति ना पूछ ले तो उसके पेट में दर्द होता रहेगा। कहाँ नहीं होता छुआछूत? हर जगह हो रहा है। अब तो अमृतकाल चल रहा है देश में, कुछ नहीं होता। कोई अमृतकाल नहीं है, अमृतकाल है पूंजीपतियों के लिए। हमारे लोगों की स्थिति आज भी दयनीय है। आज भी जो बाबा साहेब के आरक्षण की वजह से पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़ गया, अगर मैं कहूँ कि कास्ट की, जिसमें जाटव समाज बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है और बाबा साहेब के मिशन को भी आगे लेकर चल रहा है और उनके विचारों पर भी चल रहा है। तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वही चीज़ें इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ग्वालियर में जो एक मनुवादी मानसिकता का जो व्यक्ति है वो स्पेशली जाति को लेकर टारगेट करा कि जाटव समाज का आरक्षण बंद कर देना चाहिए। तो इनके माइंड में ये फिट हो गया कि जाटव समाज बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। नफरत क्यों आ गई? देखिए नफरत मैं पहले कह रही हूँ कि जातिवाद को लेकर, क्योंकि बाबा साहब ने तो सबके लिए काम लेकिन वो नहीं मानते ना, वो बाबा साहेब को जाति के आधार पर उसको वो करते हैं, आकलन करते हैं कि ये इस कम्युनिटी से है। अगर बाबा साहेब किसी और कास्ट में पैदा होते तो पूरे देश का मुक्तिदाता उनको घोषित कर दिया जाता, लेकिन उनके लिए जाति सर्वोपरि है। और जितना काम डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए किया किसी ने भी नहीं किया। आप देखिए कि संविधान जो बाबा साहेब ने बनाया, वो लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा साहेब ने संविधान नहीं बनाया। इससे पहले
बाबा साहेब के संविधान बनाने से पहले कई बार मौका इनके बाप दादाओं को मिला था, लेकिन बाबा साहेब के ज्ञान का मुकाबला उस समय लोग नहीं कर पाते थे। और जो BN राव को कह रहे हैं कि भाई उन्होंने संविधान बनाया, तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर वकील बने हो, न्याय के मंदिर में अगर आप लोग बैठे हो, जिस संविधान को पढ़कर आप लोगों से केस लेते हो, उनको साथ न्याय करते हो, तो आपको ये नहीं पता कि भारत का संविधान किसने लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फर्जी डिग्री है। ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, उन्हें निर्माता कहना गलत होगा? वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहेब को आज तक इस देश में जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया इन्होंने, और इसीलिए क्योंकि इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो इस तरीके का गलत प्रचार प्रसार ना करे। क्योंकि देखिए, संविधान बाबा साहेब ने बनाया, वो शायद जानते हो ना जानते हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। ये इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि अगर वो वकील बने हैं तो मुझे लगता है कि इनकी जो इन्होंने भैया पैसों से मेरिट खरीदी है, मतलब डिग्री फर्जी है, फर्जी डिग्री है, इनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये इस तरीके का गलत अफवाह फैला रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर। विदेशों में बाबा साहेब के ज्ञान की चर्चा हो रही है, हर जगह बाबा साहेब के स्टैचू लग रहे हैं, लेकिन ये चंद जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो बाबा साहेब को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुजन समाज होने नहीं देगा। और अभी तो हमारे लोगों ने, कुछ ही लोगों ने जो है इनके मुंह पर तमाचा मारा। आगे देखिए एक बहुत बड़ा मूर्ति का विरोध तो ठीक था, चले करिए, लेकिन वो तो संविधान को भी कहने लगे संविधान निर्माता नहीं होता। ये यहाँ तक गुजर गए हैं वो लोग। तो देखिए, संविधान निर्माता बाबा साहिब ही है। मैं कहती हूँ कि उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक बाबा साहेब को। वो जो जज बन रहे हैं या फिर वो वकील बन रहे हैं, उनको नहीं पता, वो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। तो आज के समय में भी इतनी नफरत बाबा साहब से? बिल्कुल, आज के समय नहीं, ये जब से बाबा साहेब ने संविधान बनाया है तब से लेकर और आज तक इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बुद्धि का जो लेवल बाबा साहेब का है वो आज तक किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग गई तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगेगी? जब ग्वालियर हाई कोर्ट के जो चीफ जज है उन्होंने आदेश कर दिया, बिल्कुल आदेश को नहीं माना जा रहा। चीफ जज से ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये जो लोग मनुवादी मानसिकता के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा अपने आप को दबंगई दिखा रहे हैं लोगों की, कि हम बहुत दबंग है। गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, और ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरीके का दुस्साहस ना कर सके। डॉक्टर अंबेडकर हमारे प्रेरणा के स्रोत है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक भगवान के समान है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बाबा साहेब ने हमें किस दलदल से बाहर निकाला है। आज अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो बाबा साहेब की वजह से ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये लोग क्यों पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, क्यों ये हमें कोर्ट में दिखाई देते हैं, क्यों हमारी बराबर कुर्सी पर बैठते हैं। ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने इनके लिए कर दिया वो नहीं करना चाहिए था। पुरानी व्यवस्था ही चाहते हैं क्या? बिल्कुल, ये वही चाहते हैं जो मनुवादी जो व्यवस्था है, जो मनु के विधान में जो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी की स्थिति जो कीड़े मकोड़ों जैसी थी, वो लोग चाहते हैं कि ये वही स्थिति में रहे। लेकिन बाबा साहेब का जो संविधान है, जिन्होंने सबको समानता और बराबरी का अधिकार दिया है, वो कहते हैं कि सब पढ़ेंगे इस देश में, सब नौकरी करेंगे, सब स्कूल कॉलेज जाएंगे। तो ये लोग नहीं चाहते कि वो समुदाय आधारित समाज बने, ऐसा बिल्कुल ये समानता चाहते ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र में आप लोग जानते हो कि जो मनुवादी व्यवस्था का बढ़ावा होगा उसमें, लेकिन जो चंद जातिवादी जो लोग हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये जो सामंतीवादी मनुवादी जो लोग हैं, इनका कोई इलाज भी है या फिर ऐसे ये गुंडागर्दी सरेआम करते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ये ऐसी बेतुके बयान देते रहेंगे। जिस दिन इन पर एक्शन कड़े से कड़ा लिया जाएगा तो ये इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे।